श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दीनो हाथ। मस्तक पर गुरुदेव जी हृदय विराजो राम। रामदास दोनों पखा सब विधि पूर्ण काम। शरणा सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। निज प्रति सतसंग संत की जीवत मोक्ष सुख राम। ज्ञान गुरु से लीजिए शीश दीजिए दान। बहुतक बांधो बह गया अभिमान से जात है राज तेज और वंश। तीनों ताड़ा दे गया रावण कोरु कंस। संत मिलन को चालिए संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग सामा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। संत हमारी आत्मा में संतारी दे। रोम रोम में रम गया ज्यों बादल में आखड़लिया जाही पड़ी पंत निहार निहार। जीबड़लिया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। बेगा पधारो प्रभु कठन गणी है। बेगा पधारो प्रभु कठन गणी है। आप बिना मेरो कोई निधनी है। आप बिना मेरो कोई निधनी है। बेगा पधारो प्रभु कठन गणी है। बेगा पधारो समरा कठन गणी है। दुखिया ने देख साहिब जेजमती की जो। दुखिया ने देख साहिब जेजमती। जिज करो तो बेड़ा और घनी है। जिज करो तो बेड़ा और घनी है। बेगा पधारो प्रभु कठन घनी है। बेगा पधारो समरा आप बिना मारो कौन धनी है। बोलो आप बिना मारो कौन धनी है। बेगा पधारो समरा कठन घनी है। बेगा पधारो प्रभु कठन घनी है। पतित उदाहरण नाम तुम्हारो। पतित उदाहरण नाम है तुम्हारो।
संतारा मुख सू ऐसी सोनी है, संतारा मुख सू ऐसी सोनी है, बेगा पधारो समरा कठन गणी, बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी, आप बिना मारो कौन गणी है, आप बिना मारो कौन, बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी, बेगा पधारो समरा कठिन गणी। तुम देखन की चाह बनी है, तुम देखन की चाह बनी, पपड़ा पपयारा चित में हर्ष गणी है, पपयारा चित में हर्ष गणी, बेगा पधारो प्रभु आप बिना मारो कोई धनी है, आप बिना मारो कोई नहीं धनी है, बेगा पधारो समरा कठिन गणी, बेगा पधारो समरा। भाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा केवे प्रभु गिरधर नागर, अर्ज थोड़ी मारे गर्ज गणी है, अर्ज थोड़ी मारे गर्ज गणी, बेगा पधारो समरा कठन गणी, बेगा पधारो समरा कठन, आप बिना मारो कौन धनी है, आप राम धाम रेण की, माता पिता गुरुदेव की, वाणी जी महाराज की, आज के आनंद की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की बोलो राम राम। संकोच ना करो, सभी प्रेम से बोलो राम राम। परम धर्म अनुरागी प्रिय सत्संगी सज्जनों, प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम दरियाव जी महाराज, श्री वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभा में विराजे आचार्य श्री जी के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम। बाप जी बस्ती राम जी बाप जी के चरणों में कोटि शह दंडवत प्रणाम। राम किशोर जी हनुमान जी को प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को राम राम बोलो राम राम। बहुत ही सुंदर सत्संग का एक एक पल बहुत प्यारा है। हमारे महापुरुषों ने तो लिखा है, एक घड़ी आदि में पुण्य आद तुलसी सत्संग साधु की हरे कोटि अपराध। महाराज सुखराम जी महाराज ने लिखा, सत्संग तो पल की भली। ये पलक जो आंख की पलक पड़ रही है, इतनी सत्संग भी बहुत हो जाए। सत्संग तो पल की भली, करसी बहुगुण जोय, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल होय। संत दर्शन की, संतों की महिमा अनंत है। जिन भक्तों को संत मिले, फिर सुनने को सत्संग मिली, फिर नाम दान मिला। जब नाम जो रटते हैं उनकी दशा ये होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं
बेगा पधारो प्रभु कठिन गणी है, आप बिना मेरो कौन धनी है। संसार में सब मतलब के लोग हैं, जब तक इनका मतलब सिद्ध होता है तब तक ये लोग स्नेह प्रेम रखते हैं। जब इनसे स्वार्थ खत्म हो जाता तो ये लोग त्याग कर देते हैं। ये लोग आदर कम करते हैं, मान कम करते हैं, इज्जत कम करते हैं, व्यवहार में फर्क पड़ जाता है। मीरा का वचन है, क्षत्रिय कुल में वो जन्मी, रविदास जी से उन्होंने नामदान लिया और राम का भजन कर रही है। भजन करते वक्त भी ये करुणा कर रही, पुकार कर रही है, बेगा पधारो प्रभु कठिन घड़ी है, आप बिना मेरो कौन घड़ी। यहां जितना भी रिश्ता है वो थोड़े दिन का है। पहले जन्म में माता पिता पति पत्नी बाल बच्चे घर छोड़ करके आए, वो छूट गया, अब यहां और मिल गया। इसमें भी कईयों के माता पिता चले गए, कईयों का पति चला गया, कईयों की पत्नी चली गई, कईयों का बच्चा चला गया, कईयों के पोते पोती चले गए, यहां भी छूट रहा है। यहां से भजन साधन सत्संग नहीं करेंगे तो आगे फिर जन्म लेना है, फिर वो मिलेंगे, फिर छूटेंगे। ये दुख कब मिटेगा? छूटने वाला है। ये दुख एक ही तरीके से मिट सकता है, वो तरीका है परमात्मा का नाम भजन सुमरण। नहीं तो ये दुख सताएगा। पीछे सताया, जन्म ले लिया, पीछे की बेहोशी हो गई, अभी सता रहा है, यहां से मरने के बाद फिर बेहोशी, फिर जन्म, फिर सताएगा, फिर जन्म, फिर सताएगा। संत महात्मा कहते हैं, बेगा पधारो प्रभु कठिन घड़ी है, आप बिना मेरो कौन धनी है। दुखिया ने देख साहिब जेज मत की जो, जेज करो तो बेड़ा और घनी है। बोलो राम। भजन नहीं करने देते लोग, सुमरण करो तो भी हंसते हैं, नहीं करो तो भी हंसेंगे। शंकर और पार्वती दोनों जा रहे थे, शंकर जी ने बैल की सवारी थी उनकी, पार्वती पैदल पैदल चल रही थी, अमरावती से निकल रहे थे। लोगों ने कहा इसको शर्म नहीं आती, खुद तो बैल पर बैठ गए और औरत बेचारी पैदल साथ में चल गई। शिव जी ने कहा देख लोग बुरा कह रहे हैं, ऐसा कर तो बैठ जा, मैं पैदल चल। वो ऊपर बैठ गई तो लोग कहने लगे अगले गांव में देखो इस औरत को बिल्कुल की शर्म नहीं है, पति को तो पैदल चलवा रही है, खुद सवारी पर बैठी है। शंकर जी ने कहा दुनिया के सामने देखेंगे तो यात्रा खराब हो जाएगी, अपने तो जैसे चलना है वैसे ही चलो। ये तो चढ़े हुए को भी हंसती है और उतरे हुए को भी हंसती है। भजन करोगे तो कहेंगे आजकल भक्ति बहुत करते हो, हंसेंगे। नहीं करोगे तो कहेंगे पशु की तरह खाते पीते पड़े रहते। तो करना क्या चाहिए? बोले जैसे संत राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं, वैसे करेंगे। इसलिए हमारे दरियाव जी महाराज ने दोनों काम साझ लिए, वो कला बता दी। बोले महाराज भजन करा तो लोग हंसे, नहीं करा तो दरिया साहब ने कहा हाथ में काम और मुख में राम, ये कर लो। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की आहे उत्तम रीत। बोलो राम, ये कर लो। बोले महाराज ये उपाय आपने अच्छा बता दिया। मीरा कहती है कि दुखियों को देख प्रभु जेज मत करना, और जेज करो तो बेड़ा और बहुत है। मीरा ने भी पुकारा और द्रौपदी ने भी पुकारा, दोनों की पुकार परमात्मा ने बड़ी प्यार से सुनी। और द्रौपदी ने भी पुकारा, जब चीर हरण हो रहा था, दुशासन खींच रहा था, उस वक्त उन्होंने हाथ जोड़ के परमात्मा को कहा
अब लाज रखनी है तो आप आ जाइए, वरना लज्जा मेरी जाए। भगवान ने ऊपर से आशीर्वाद दे दिया, नारी है कसारी है सारी बिच नारी है। साड़ी को खींचते खींचते दुशासन आखिर में भुजा थक गई, गिर पड़ा, साड़ी का ढेर लग गया। लीर की चीर देनी, द्रौपदी पूजा साध। एक थोड़ी सी लीरी दी थी अपने गुरु महाराज को, थोड़ा सा कपड़ा दिया, उसकी बदौलत कपड़ों का ढेर लगा दिया और दुष्टों का मुंह नीचे करवा दिया। भगवान ने उनकी रक्षा कर दी, करुणा सुन ली। ऐसे ही मीरा कहती है, हे प्रभु आप आओ, पतित उदाहरण नाम तुम्हारा संतों के मुख से ऐसी सुनिए। संत महात्मा कहते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं है उसका भगवान। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, आप मेरे हो। पतित यानी गरीब, अनाथ, पतित उदाहरण उनका कल्याण करने वाले, पतित उदाहरण नाम है तुम्हारा। हमने संतों के मुख से ऐसी सुनी है। संत कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। आइए आप दर्शन करो, कृपा करो। बहुत रोई, बहुत करुणा की और आखिर में कह दिया, भाई मेरा के प्रभु गिरधर नागर, अर्ज थोड़ी मारे गरज घनी है। अर्ज तो थोड़ी है पर गरज आपसे बहुत है। प्रार्थना तो 4 शब्द में होती है, 2 शब्द में होती है, लेकिन प्रार्थना जो सुनता है उनकी हमें बहुत जरूरत है। सजनों, भजन करते करते मीरा बाई शरीर से दुबली होने लगी है, शरीर कमजोर हो गया। जो परमात्मा के वीरे में व्याकुल रहते हैं, कहते हैं ना, अन्न नहीं भावे नींदन आवे, बार बार मोई वीरे सतावे, उनकी दशा अलग रहती है। भजन करने से शरीर दुबला हो गया। घर वालों ने सोचा ये थकी थकी जा रही, इसकी कुछ बीमारी है, डॉक्टर को बुलाया जाए। डॉक्टर साहब को बुलाया तो मीरा ने कहा कि जिसको आप बुला के लाए हो वो बीमारी मेरे नहीं। तो कौन सी बीमारी है? बोले मेरी बीमारी का इलाज इस डॉक्टर से नहीं होगा। नहीं, फिर भी माँ बाप का एक दिल है। और डॉक्टर साहब को कहा कि इसके पेट में कोई गड़बड़ हो सकती है, आप ऐसी दवाई दो ताकि पेट इसका ठीक हो जाए, बच्ची ठीक हो जाए, कुछ खाए पिए और इसका शरीर तंदुरुस्त रहे। डॉक्टर साहब ने मीरा का हाथ पकड़ा है और उस नाड़ी को देख करके और कहने लगे हैं, और मीरा और वेद का जवाब सुने। जब वेद ने हाथ पकड़ करके नाड़ी को देखा, मीरा ने वेद को कहा, तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है, तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है। रोगरो काटणियों मारो सांवरियो गिरधारी है, रोगरो काटणियों मारो सांवरियो गिरधारी है। तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है, तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है। नाड़ी में टंटोड़े कहीं दर्द है कलेजा माही, नाड़ी में टंटोड़े कहीं दर्द है कलेजा माही। नाड़ी भेद जान नहीं मूर्ख अनाड़ी है, नाड़ी भेद जान नहीं मूर्ख अनाड़ी है। तुम घर जाओ वे
घर जाओ वेद मुझे रोग रो काटणियों मारो सामरो गिरदारी है रोग रो काटणियों मारो सामरो तुम घर जाओ वेद मुझे रोगदारी तुम घर जाओ वेद मुझे रोगदारी है। बहुत बढ़िया। घस घस बूंटी पावे लागे खारी खारी है घस घस बूंटी पावे लागे खारी खारी है राम रस मीठो लागे और बाता न्यारी है राम रस मीठो लागे और बाता न्यारी है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी रोग रो काटणियों मारो सावरो गिरदारी है रोग रो काटणियों मारो सावरो तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी तुम घर जाओ वेद मुझे काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुट धारी है काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुट धारी है भूरी भूरी जट्टा वालों मामे भुरकी दारी है भूरी भूरी जट्टा वालों मामे भुरकी दारी है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरदारी बोलो रोग रो काटणियों मारो सांवरो तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है तुम घर तीन लोक तारण तीरण भाई मीरा दुखियारी है तीन लोक तारण तीरण भाई मीरा दुखियारी है तारण तुम्हारे हाथ अरज हमारी है तारण तुम्हारे हाथ अरज हमारी है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी तुम घर जाओ रोग रो काटणियों मारो सामरियो गिरदारी रोग रो काटणियों मारो सामरियो आप घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है आप घर जाओ वेद मुझे बोलो राम जी महाराज की जय सदगुरु दयाल की बोलो राम। अब जब मीरा के घर वेद आया है और वेद आया तो वेद ने अपनी दवाई इलाज चालू किया तो मीरा कहती है तुम घर जाओ वेद मुझे रोग भारी है तेरे पास जो दवाई है जो इलाज है वो मेरे काम आने वाला। वेद ने सोचा ये अच्छा घराना है या मेरी दवाई काम नहीं करेगी तो यहां से मेरी वेदगी फेल हो जाएगी और जब बड़े घराने से वेदगी फेल हो जाती है तो छोटे घरानों में चलने की कोई संभावना नहीं है। तब उस वेद ने हाथ पकड़ करके नाड़ देखी। पहले लोग नाड़ देख करके दवाई देते थे जिनको नाड़ी भेद बोलते वेद बोलते। पहले वेद होते थे अब हो गए डॉक्टर।
वो तो नाड़ी देख करके दवाई देते थे, और ये लोग कानों में पता नहीं कैसी कैसी नड़कियों को डालते हैं और छाती पर पीठ पर लगाकर अपन को पूछते हैं तुम्हारी क्या बीमारी है। मैं कई बार कहता हूं, जब तुम लोग कानों में ये जो आपने यंत्र डाले हैं और छाती और पीठ के ऊपर अपनी मशीन को लगा रहे हो, तो फिर मरीज को क्यों पूछ रहे हो तुम्हारी क्या इलाज, क्या बीमारी है? आपको पता नहीं चलता मशीन से? हमारे पुराने वेद लोग पूछते नहीं थे, नाड़ देख के बताते थे तेरे शरीर में ये तकलीफ है। और आज अभी वर्तमान के डॉक्टरों की ये दशा है, आपको पूरा चेक करने के बाद कहेंगे आपको क्या तकलीफ है। तो आप क्या देख रहे हो? आप क्या चेक कर रहे हो? आपके कानों में जो यंत्र है उनमें पता, धड़कन से पता चलना चाहिए इसके बॉडी में ये पेन हो रहा है, यहां पर गड़बड़ है। ऐसा नहीं है। जब मीरा की नाड़ को देख हाथ पकड़ के, तो मीरा ने कहा हाथ मत पकड़, ये बीमारी तेरे हाथ में आने वाली नहीं है। नाड़ी में टंटोड़े कहीं वेद दर्द है, कड़े जमाही और नाड़ी भेद जाने नहीं, मूर्ख अनाड़ी है। तो नाड़ी में देखना चाहता है, वो रोग नाड़ी में नहीं है, वो रोग कलेजे में है, और तू नाड़ी भेद नहीं है, तू अनाड़ी है। मूर्ख अनाड़ी, मूर्ख बोल दिया सब कुछ। जब किसी बड़े आदमी को जब निम्न शब्दों से उपयोग करते हैं, उनको कितनी तकलीफ हुई। उन्होंने सोचा अब भी मेरी इलाज दवाई काम नहीं करी तो फिर गड़बड़। उनके माँ बाप ने कहा कि आपको इलाज करना है, तो उन्होंने कड़वी से कड़वी जड़ी बूटी को पीसा और पीस करके गिलास में डाल करके कहा पी लो, ताकि पेट में कोई कीड़ा होगा तो मर जाए। मेरा ने कहा मैं नहीं पीऊंगी, ये दवाई मेरे काम करने वाली नहीं। जब जबरदस्ती, जैसे छोटा बच्चा होता है दवाई नहीं लेता है, उसका मुंह फाड़ करके चम्मच से डालते, ऐसे ही मीरा को कहा पीना पड़ेगा। मीरा ने एक घूंट भरी और मीरा ने कहा घस घस बूटी पावे, लागे खारी खारी रे, राम रस मीठो लागे और बाता न्यारी रे। बोलो राम। मीरा कहती है दवाई कड़वी लगती है, राम रस मीठा लगता है। बहुत बढ़िया बात है। राम नाम लाडू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री और गोड़ गोड़ पी। नाम अच्छा लगा मुझे। तो कहते हैं तीन लोग तारण, काना में कुंडलियां शोभे। घर वालों ने पूछा ये बीमारी कहां से पैदा हुई है? बोले कानों में कुंडलियां शोभे, मोर मुकुट धारी है, और भूरी भूरी जट्टा वालों माँ में भुरकी धारी है। उन्होंने मेरे को एक प्रेम का रोग लगाया, ये वीरे का रोग लगाया, नाम स्मरण का रोग लगाया। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। एक भजन में आपको और सुनाऊं, उसके बाद पानी को विराम लेते हैं। बहुत बढ़िया मौके पे आ गए। अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए, अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए, लागा शब्द राती रेली, लागा शब्द राती। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। घर भया कामण लड़ेली, घर भया कामण लड़ेली, भाई घीणे नहीं बीरेली, भाई घीणे नहीं बीरेली। जारा मुर शत घर नहीं
मारिए जारा मुर शप घर नहीं मारी नेणा ढड़कियो नीरेली नेणा ढड़कियो नी अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए अब कैसे बोलो जग में जीवनो लागा शब्द राखी रे लागा कर जोड़िया कामण खड़िएली कर जोड़िया कामण खड़िएली ओडन बहु रंग छीरेली ओडन बहु रंग छीरी सतगुरु मिलिया माने सागड़िएली सतगुरु मिलिया माने अगड़ी मारिएली साची बनाई माने धीरेली साची बनाई माने धीरे अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए अब कैसे होवे जग में जीवनो लागा शब्द राती रे लागा शब्द राती रे कहीं रे बादड़ी यारी छावड़ी रे कहीं बादड़ी यारी छावड़ी कहीं है नुगरा से पीतली कहीं है नुगरा से कहीं नाडो यारो नावणो ये भी कहीं नाडो यारो नावणो ये पड़ियो संबंध में शीर भी पड़ियो संबंध में शीर अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए अब कैसे होवे जग में जीवनो हरि दरियाव अथंग जड़ भरी आए भी हरि दरियाव अथंग जड़ भरी आए अंशा चुगे नीचे हीरे भी अंशा चुगे नीचे हीरे शब्द भोलाऊ संगले चलो ये भी शब्द भोलाऊ संगले चलो ये भी सत सत केव है कबीर भी सत सत केव है कबीर अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए अब कैसे होवे जग में जीवनो मारिए भी लागा शब्द रा पानी लागा शब्द रा
बोलो राम जी महाराज की, सदगुरु दयाल की, बोलो राम। सब प्रेम से बोलो राम। बोलो राम। बोरी खोलो। जब शब्द का बाण लगता है ना, लागी लागी सब कहे लागी नहीं, लिगार लागी दास कबीर के हो गई पार पार। शब्द की लागी वे सो जाने, गापल क्या जाने रे भाई। बहुत बढ़िया पद है। अब कैसे होवे जग में जीवनो, मेरे लागा शब्द का तीर। जब शब्द का तीर लगता है तो फिर जीना मुश्किल, दिन रात नींद नहीं आती, जागृत रहते हैं। अति गहरी नींद आ रही है, इसका मतलब उस मालिक की चिंता बिल्कुल भी नहीं। जब मालिक के नाम की चिंता लग जाती है तो नींद आती नहीं। एक सुबह सुबह राजा निकला घोड़े पर सवार होकर के। एक दीवार की ओट में एक संत बैठे बैठे सुमरण कर रहे थे और उनके पास ओढ़ने का पूरा वस्त्र नहीं था, बिल्कुल बारीक वस्त्र था। राजा घोड़े से उतर करके महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया। महाराज ने आंख खोली, उन्होंने राम राम की तो महाराज ने उनके चेहरे की तरफ देख करके कहा कि आप कोई राजा है? बोले हाँ गुरुदेव, मेरी एक आपसे प्रार्थना है, एक मेरी अरदास है, एक में प्रश्न है। आपकी रात कैसे गुजरी है? आपके पास पूरा वस्त्र भी नहीं है और ये ठंड का मौसम है, आपने रात कैसे निकाली? तब उस संत ने कहा, हे राजन, कुछ रात तो तुम्हारे जैसी निकली है और कुछ रात्रि की समय तुम्हारे से भी मेरी अच्छी निकली। तब उस राजा के मन में विचार आया कि मेरे जैसी कैसे निकली और पूरा ओढ़ने का बिछाने का नहीं, और ये कहता है संत फकीर कि आपसे भी अच्छी। हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव आपकी बात मेरी समझ में नहीं। संतन की बात अटपटी झटपट लकीन जाए, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो जाए। मैं तो पूर्विया पूर्व देशरा, मारी बोली लखे ना कोई, और जो मारी बोली लखे जिना भाग पूर्व लाओ। संतों की भाषा हरे के समझ में। तो संत ने कहा, तेरे को नींद सेज पर, महल में, पलंग पर, बिस्तर पर आई और ओढ़ करके आप सोए और मैं दीवार की ओट में सोया। नींद की जो समय निकली है वो मेरी और तेरी दोनों की बराबर एक जैसी है। आपके पास ओढ़ने का अति ज्यादा वस्त्र था, ठंड नहीं लगी, आप 7 बजे तक सोते रहे, और मेरे को ठंड लगी, मैं 12-1 बजे रात्रि में उठ करके दीवार की ओट में बैठ करके सुमरण में लगा, ये राजन, ये समय मेरी तेरे से भी अच्छी गुजरी है। उस राजा ने कान पकड़कर मस्तक झुकाया। महाराज ने कहा, सोते सोते क्या करो, सोता आवे नींद, और काल शिराने आई खड़ो जो तोरण आयो। उसी दिन से वो राजन भजन में शब्द की लगी चोट हर जाकर घर गया कामण लड़े, भाई गिने नहीं भीर, जारा मूर्छत घर नहीं, जारे नैना में ढड़कियो। ये साधना का विषय है। कर जोड़िया कामण खड़ी, ओढ़न बहुरंग चीर, ये सदगुरु मिलिया सागड़ी जो साची बंदाई। धीरज बंधाने वाले संत हैं, गुरु लोग हैं। हम कितने भी संसार से उदास हो जाओ, जब संत मिलते हैं तो हमारी उदासी मिटा देते हैं, भगवान का भजन बताते हैं। क्या बादलिया की छावनी, बादल की छाया आती है, उसमें क्या पलंग रख करके सो सकते हैं? आज हमारी छत पे, थोड़ी देर में अगली छत पे चले जाए।
क्या बादल की छावली, क्या नुगरों से प्रीत। नुगरे लोगों से क्या प्रीत करनी, वो अभी हमसे प्रीत करते हैं, 2 दिन बाद दूसरों से प्रीत करेंगे, 1 घंटे बाद दूसरे से प्रीत। हमें कहते हैं हम तुम्हारे हैं, और दूसरी जगह जाके कहते हैं हम तुम्हारे हैं। ऐसे लोगों से प्रीत नहीं। क्या बादल की छावली, आज हमारे छत पे छाया कर, और के छत पे चली जाएगी, उस छाया का क्या विश्वास करें। क्या बादल की छावली, और क्या नुगरा की प्रीत, और क्या नाडोले में नावना पड़िया समझ में शी। थोड़ा थोड़ा पानी रहता, उसमें कोई स्नान थोड़ी होता है, उसमें तो कीचड़ रहता है। इस संसार को संत महात्माओं ने कीचड़ बताया। डेडरिया तजदे छिलरिया की आशा, वो तो छिलर थारे घड़ी पल करो, और कर ले सागरिया में वासा। तो थोड़ा जड़ है, ये सत्संग सागर है, नाम सागर है। और आखिर में लिख दिया, हरि दरिया अतंग जड़ दरिया, और ए हंसा चुगे निज हीर, शब्द बोड़ा सम ले चलो, सत सत कहे कबीर। 3 लोक तारण तीरण, भाई मेरा दुखियारी है, तारणो तुम्हारे हाथ अरज हमारी है। ऐसे महात्मा लोग जो परमात्मा के नाम में लगे, उनकी गुणवत्ता नाम के माध्यम से बढ़ गई, और खूब सुमरण करके जीवन को धन्य बनाया। अपन लोगों को भी 5-10 मिनट का हमेशा का नेम रहना चाहिए। कई लोगों के नेम नहीं है। नेम जगावे प्रेम को, और प्रेम जगावे जीव, और जीव जगावे सुरत को, और सुरत मिलावे पीव। बार बार पत्थर पर रस्सी, सूत की रस्सी चलती है, और पत्थर में खड्डे डाल देती है। ऐसे हमारा राम नाम का अभ्यास हमारे दिल को बदल सकता है, थोड़ा थोड़ा। बोलो सदगुरु दयाल की जय। राम बोलो, आ जाओ अडवांस बल्ल्या डबी लिया। बोलो राम जी महाराज की, सिद्धरियाव जी महाराज की, श्री आनंद राम जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय हो। राम धाम रेण की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की। 2 मिनट कीर्तन बड़े भाव प्रेम और आनंद के साथ आप सभी पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी, राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे जना प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे जना प्यारा है। मैं पर मेरे गुरु जी हमारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। गुरु जी हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। राम जी हमारा माने लागे गणा प्यारा है। मैं तुर मेरे दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। दरिया सा हमारा माने लागे अति प्यारा है। मैं तोर मेरे राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने
करना प्यारा है। मैं तो मेरे राम जी राम। बोलो राम। एक साथ सभी बोली बोलो राम। प्रेम से बोली बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत। जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनात। श्रवण शब्द सुनाय के मस्तक दीनात। जन दरिया गुरुदेव जी ऐसे किया निहाल। जैसे सूखी बेलड़ी बरस किया हरियाल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं। मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा। भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज। अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्री राम किशोर जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज, हनुमान जी को अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। बड़ा ही सुंदर अभी आपने पद सुनाया वीरे का। जितने भी महापुरुष हुए हैं वीरे यानी भगवान के वियोग में रोए। कभी हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीत। बिना रोया पाया नहीं प्राण प्यारा मीत। रोवत रोवत पहुंचिया पितारो पकड़ियो हाथ। संत दास अब जाऊं नहीं देवे 84 के साथ। 8 पोर का रोना पैर पलक का नाई। रोवत रोवत मिल गया दादू साहिब के नाई। रोते हम भी है, रोते भगवान के भगत भी है, लेकिन दोनों के रोने रोने में अलग अलग भेद है, फर्क है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए, एक 5 साल का बालक था, पलंग पर सो रहा था। माता भोजन बना रही थी और एकदम पलंग से वो धड़ाम नीचे गिर गया। माँ इतनी तेज दौड़ी कि वो रोटी भी हाथ में तोड़ पर नहीं डाली।
गोद में उठाया, मस्तक पर हाथ फेरा के चोट तो नहीं लगी, हाथ में लड्डू दिया। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो आज नीचे गिरा, माँ कितना प्रेम कर रही है, लाडू दे रही है। दूसरे दिन भी माँ रोटी भोजन बना रही थी। बालक को याद आया कि कल पलंग से नीचे गिरा तो माँ कितनी तेज दौड़ी, आज और गिरते और धड़ाम से नीचे गिरा, आवाज आई, माँ टस से मस नहीं हिली नहीं। रोते रोते माँ के पास गया, माँ कल मैं पलंग से नीचे गिरा तो तुम इतनी तेज दौड़ी, आज तो टस से मस नहीं हुई। माँ ने कहा, बेटा कल तो मेरे लिए रोया इसलिए मेरे को दौड़ करके आना पड़ा, आज तू मेरे लिए नहीं रोया, आज तू लाडू के लिए रोया। तो ऐसे ही परमात्मा समझते हैं। हम संसार के लिए रोते हैं तो परमात्मा नहीं आते। जो भगत भगवान के लिए रोई है, दादू दरिया मीरा फूला कर्मा, उसके लिए भगवान आई है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज गुरु जी से प्रश्न किया कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती गुरु जी? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि राम राम करने से होती है। आंख बंद करके राम राम किया कि हुई तो नहीं, तो कि राम राम करने से होती है। तो 1 घंटा किया कि वो मिले तो नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस 5वां महापुरुष थे कि भाई इनको समझाना पड़ेगा कि चलो गंगा जी लेकर के गए, यार कि इसमें डुबकी लगाओ, डुबकी लगाइए। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी की 30 सेकंड तक जल के अंदर गर्दन पकड़ कर रखा। फिर के गुरु जी ये क्या करो कि अंदर क्या महसूस हुआ कि बहुत तड़पन हुई, बेचैनी हुई, और एक ही भाव था कब तो प्राण निकल जाएंगे, जल से बाहर कैसे निकलेंगे। कि ऐसे ही जब भगवान के प्रति तुम्हारी बेचैनी होगी, तड़पन होगी, उसी दिन आपके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वीर जितने भी महापुरुष हुए वीर किया। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि भाई 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत है, तो राजा एक चक्रवर्ती सम्राट थे राजा परीक्षित, सब कुछ का परित्याग करके पावनी गंगा तट पर गए और सब ऋषि मुनियों से यही प्रश्न किया, जिसकी 7 दिन के अंदर मौत है उसके मुक्ति का क्या उपाय? कोई निर्णय नहीं कर पाए। उसी समय भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, आना हुआ। तो आते ही एक ही प्रश्न किया कि संत का शरण और अन्न का कर्ण में तो रखता है, जिसकी 7 दिन के अंदर मौत है उसके मुक्ति का उपाय बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये मन है, खाते पीते उठते बैठते हर समय सांसों सांस सुमरण करो, वर्ता सांस मत खोई, ना जाने इस सांस का आया में आया होई। इस मन को परमात्मा में लगाओ। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मन लगता नहीं। सबकी एक ही समय से बाप जी राम राम तो करा, पर राम राम मन को लागे। ये मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, ये मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। एक कोई ऐसे प्रोग्राम चल रहा था, तो महात्मा जी पहुंच गए कि 2 मिनट के लिए मेरे को माइक दो। माइक लेकर के बोलने लगा, मेरा मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली तो कभी लंदन। क्यों ये क्या बोल रहे हो महाराज श्री? कोई राग नहीं, कोई ले नहीं। क्यों राग और ले पर ध्यान मत दो, इस पीठ पर ध्यान दो। एक क्षण में जैसे हर की पेड़ी याद की तो मन चला गया। तो मन कैसे लगे? 2 बातन को भूल मत, जे चावे तो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। महापुरुषों ने भी परमात्मा में मन लगाया। कैसे लगेगा? उन्होंने मौत को याद रखा। जो कल्याण चाहते हैं वो 2 बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। 2 बातन को भूल मत, जे तू चावे कल्याण, नारायण एक मौत को, कि भाई एक दिन जाना पड़ेगा। मरना है रहना नहीं, जामे फेरन सार, जन दरिया बेईमान के अपना राम समान।
दादू कर साई की चाकरी या हरि नाम नी छोड़, जाना है उस देश को प्रीत पिया से जोड़। कबीर पगड़ा दूर है बीच खड़ी है रात, क्या जाने रे क्या हो सी उतरे परवाह। तो ऐसे मौत को याद रखें तो धीरे धीरे मन लगेगा। फिर का राधन और मन लगे नहीं लगे तो चार चीजों पर आप विशेष ध्यान दो। जित आसनो, जित श्वासो, जित संग और जितेंद्रिय। जो भगवान की साधना करते हैं उनको सर्वप्रथम आसन पर मजबूत होना चाहिए। आसन एक आसन पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। अभी स्वामी बलराम दास जी महाराज की वर्षी पर बजाज परिवार बहुत विशाल प्रोग्राम रखते हैं, 24 घंटा रामायण पाठ होता है। तो उसमें लगभग एक वयोवर्ध है, बूढ़ा 70 साल के लगभग। तो जैसे ही रामायण का पाठ शुरू होते हैं वो बैठते हैं, रामायण का पाठ पूरा होता है तभी वापस उठता है। वो एक आसन पर बैठा रहता है 27 और 28 घंटा तक। आचार्य श्री ने कहा कि इतने घंटे बैठे रहते हैं तो मेरे पे विश्वास नहीं होगा। तो सत्संग होने क्या वो शिष्य कैमरे लगे हुए, तो मैंने पूरी हिस्ट्री देखी तो वास्तव में वो हिला ही नहीं, आसन इधर उधर ही नहीं किया। 28 घंटा एक आसन पर। देखो अभ्यास करते तो भगवान की शक्ति भी मिलती है। पहली बात है राजन आसन को जीतो। दूसरी बात है जित श्वासों। श्वासों को मतलब है सुबह जल्दी उठ करके प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम भ्रमरी उद्गीत ये सब बताते हैं। लेकिन सदगुरु दरिया साहब के जो सांसों सांस राम राम करते हैं उसमें सब परिणाम आ जाते हैं। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई, जो चाहो निज धाम को तसासो उसासो ध्याय। जन दरिया गुरुदेव विद्या ने तरीका से विधि बताए, जो चाहो निज धाम है उस परमात्मा धाम की प्राप्ति करना चाहते हो तो सांसो उसासो ध्याय। आते सांस और जाते सांस कैसे? सब करो जरा। ऐसे आते सांस और जाते सांस। जैसे सांस सुनार की दे एक सरी की फूंक के, ऐसो भजन कर प्रेम जी मिलसी राम अचूक। जैसे सोनार होता है, सोनों को पिघलाने के लिए फूंक देते एक सरी की, ऐसे आते सांस और जाते सांस दोनों का बैलेंस बरोबर होना चाहिए। ये कोई जोधपुर का जज था, गुरु महाराज के पास आया कि मैंने जीवन में बहुत जजमेंट किए, फैसले किए हैं, अब मेरा जीवन बहुत कम है, तो क्या मैं भगवान की भक्ति करूं, क्या मेरे को परमात्मा की प्राप्ति होगी? आचार्य श्री गुरु महाराज ने कहा, भाई शास्त्रों में मानव तन की दुर्लभता बताइए, भगवान की दुर्लभता नहीं बताई। मानव तन दुर्लभ है, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। क्यों? कैसे? क्यों? 1 महीने तक 1 घंटा राम राम करना, एक आसन में करना, सतगुरु दरिया साहब का फोटो रखना, ना धो करके सांसों सांस करना और उड़ते बैठते भी राम राम करते रहना। दूसरे घर का अंजल भी नहीं लेना। दूसरे महीने में 2 घंटा, तीसरे महीने में 3 घंटा, चौथे महीने में 4 घंटा धीरे धीरे बढ़ाना, 5वें महीने में 5 घंटा, 6वें महीने में 6 घंटा राम राम करना। 6 महीना पूरा हो जाए वापस मेरे को बुलाना घर पर। कुछ घटना घटित होती कि नहीं होती? क्यों? ठीक है। जैसे ही 6 महीने तक उन्होंने राम राम किया और आचार्य श्री को घर पर बुलाया, उनके आंखों में इतनी आंसू की धारा बह चली, जो कमीज और पेट पहने हुए थे सब गीले हो गए।
कि गुरु महाराज राम राम का मैं बखान कर नहीं सका, बता नहीं सकता हूं। जिसको वास्तव में राम राम का पता चल जाए कि राम राम में ऐसी शक्ति है और भगवान की इतनी कृपा है, जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, वैसे आदमी राम राम के बिना रह नहीं सकता। इतने राम राम किया कि मैंने कई जन्मों का दृश्य दिखाई दे दिया। जैसे कृष्णदास जी ने कहा तो कई जन्मों का उनका दृश्य दिखाई देने लगे। तो जित आसनो जित श्वासो। तीसरी बात है संग को जीतो। जीवन में संग का बहुत असर पड़ता है। आदमी का कोई दोष नहीं। आदमी जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही वो बनता है। तो अच्छे महापुरुषों का संग करो, जो विष चुड़ावे चाकर अमृत देवे हाथ जंदरिया नित की गिरे। उन संतन को साथ, उन संतन के साथ से जीवड़ा पावे जग के दरिया, ऐसे साथ के चित चरणों में रख। एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साध की हरे कोटि पर। करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता। कैसे? आचार्य श्री महाराष्ट्र में सत्संग करा रहे थे, तो ये मराठी भाई आया और गुरु महाराज के पास आकर के रोने लगा। तो आचार्य श्री ने कहा, भाई रोते क्यों, क्या दुख है? कि मैं आज घर से दुखी होकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या करने जा रहा था। तो इतने सारे लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा ये भीड़ किस कारण हुई है। मैं 1 मिनट खड़ा रहा। उस समय आपके मुखारविंद से शब्द निकला कि मानव तन देवता को दुर्लभ है, हो आज हमें ये मानव शरीर प्राप्त है। और इससे कोई आत्महत्या के द्वारा नष्ट कर देता है तो वो भूत प्रेत बनता है और जन्म जन्मांतर दुख पाता है। यह बात सुनते ही उनका भाव चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आत्महत्या के समान कोई पाप नहीं है, लेकिन एक शब्द सुनते ही उनका जीवन में परिवर्तन हो गया। इसलिए कहते एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संगत साध की हरे कोटि पार। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है, उस समस्या का आप समाधान चाहते हो तो संत महापुरुषों की सत्संग में चले जाइए। भगवान अपने आप ही बुला देते हैं। अभी क्या कुंभ मेला था प्रयागराज में, तो प्रथम शाही स्नान हुआ। तो कोई ग्रुप आया हुआ था 15-20, एक 60-70 की बुढ़ी डोकरी थी, वो भीड़ में खो गई। मैं झोपड़ी में सोया हुआ था, सब आकर के जोर जोर से रोने लगे। मैं क्यों, क्या हुआ? कि वो खो गई। हमने न तो भोजन किया है न पानी पिया है, वो दुखी हो गई है। मैंने क्यों सदगुरु दरिया साहब पर विश्वास है कि नहीं, ये बताओ बात। कि विश्वास तो है, जो मेरे को मिल जाएगी। क्यों, कब है? मैंने आईटी से ही कहा मेरे 2 घंटे में 2 बजे मिल जाएगी। वे सब खुश हो गए और ऐसा योग मिला, 2 घंटे में 2 बजे वो मिल गई। तो कौन है? भगवान ही शब्द निकालता है। तो एक भाई कोई और थी कि आपको तो पहले पता चलता है, तो मेरे भी सोने की चोरी होगी, आप बताओ। मैं कि भाई जैसी बात होगी वैसी बता देंगे। क्या आंख बंद करो? मैंने आंख बंद की। मैं क्यों दिखाई तो दे रहा है कि क्या अंधेरा, बस जैसी है वैसी बात बताते हैं। तो भगवान ही जो कराते हैं। तो कहने का भाव है, नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहां रहते हो? तो भगवान का, नारद आम न वसामी वैकुंठे योगिना हृदय रचे मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते हैं, नारद में वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो फिर प्रभु आप कहां रहते हो? जहां मेरे भगत गुणगान करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। जैसे हमारी कोई चर्चा करते हैं तो हम कान लगा करके सुनते हैं, ऐसे ही हम भगवान की चर्चा करते हैं, सदगुरु दरिया साहब की चर्चा करते हैं, गुरु महाराज की चर्चा करते हैं, तो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन ये दृश्य रूप में वे सुनते हैं।
दादू जे तो राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम उन्हीं के पास। तो जित आसनो, जित श्वासो, जित संग और जितन। फिर इंद्रियों पर भोजन भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान की भक्ति में बांधा नहीं पड़े। ऐसा करोगे तो राजन आपका मन लग जाएगा और समय खाली मत जाने दो। इसलिए महापुरुषों ने गाया है, अरे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, राम भजले प्राणिया आचीर करनी से पायो माने को। भाई भाई आचीर करनी से पायो माने को। भाई भाई राम नाम धन जोड़े पड़ियो, जाने क्यों नहीं लूटे रे, राम नाम धन जोड़े पड़ियो। खर्ची को आगो तरवाली बांध ले, भाई भाई खर्ची को। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, राम भजले प्राणिया आचीर करनी से पायो माने को। भाई भाई आचीर करनी से पायो माने को। भाई भाई आचीर धन रे जो बन रो दीवड़ा, मत कर मन गुमान रे, धन रे जो बन रो आया चौकन जीड़ो गावेसी। भाई भाई राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, राम भजले प्राणिया आचीर करनी से पायो माने को। भाई भाई राम भजले प्राणिया पराई निंदाने परी छोड़ो मारा दीवड़ा रे, पराई मारा दीवड़ा रे, निंदिया तो करे सो जावे नारेगी। भाई भाई सो जावे नारेगी। राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे, राम भजले आचीर करनी से पायो माने को। भाई परक्रिया में माता समझे पर धन दूड़ समान रे, परक्रिया में एड़ा रे गुणन जेड़ा राकेले। भाई भाई राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे
भजले प्राणिया आची रे करनी से पायो मान तो भाई भाई पगा बढ़ती दिखे कोने डूंगर बढ़ती दिखे रे पगा बढ़ती दिखे कोने एड़ा रे गोला ने जीवड़ा छोड़ दे भाई भाई एड़ा रे राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे राम भजले प्राणिया आखिर करनी से पायो माने को भाई भाई केत कबीर सुनो भाई साधु सुन जो चित लगाए के केत कबीर सुनो भाई साधु सत्तरी संगत में गाओ प्रेम से भाई भाई सत्तरी संगत में गाओ राम भजले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे रे राम भजले प्राणिया आखिर करनी से पायो माने तो भाई भाई बोलो राम इसलिए महापुरुष के राम बदले प्राणी अवसरी भी तो आची करनी से पायो मान आदमी को 3 सूत्र जीवन में अपना ले तो वो सुखी हो सकता है। जिस आदमी का स्वभाव अच्छा है, जिस आदमी की वाणी अच्छी है और जिस आदमी का कर्म अच्छा है, वो आदमी हमेशा सुखी रहता है। जिस आदमी का स्वभाव अच्छा नहीं, जिस आदमी की वाणी अच्छी नहीं, जिस आदमी का कर्म अच्छा नहीं, वो हमेशा दुखी रहता है। स्वभाव भी अलग अलग होता है। एक छोटो उदाहरण दो, फिर आचार्य श्री आपने आशीर्वचन प्रदान करी। एक भाई का स्वभाव था, कोई भी काम करता घरवाली को बोलता ये काम कर दे वरना, वो सोचता वरना क्या करेगा, तलाक देगा, घर से बाहर निकलेगा। वो डरती, दौड़ दौड़ के काम करती। वापिस फिर गई, उसकी बहन ने पूछा जीजी जीजी दिनों दिन थकी थकी जा रही है, दुबली हो गई, क्या बात है? कि तुम्हारा जीजो जी तो बोलता है ये काम कर दे वरना वरना पता नहीं क्या करेगा। कि एक दिन सामने बोलो वरना क्या कर लोगे? कि सामने तो बोली नहीं कि मेरे कहने से बोलना, क्यों ठीक है। उसके तो क्या ऊट बंदा वही धंधा हेबिट आदत थी। क्यों चाय बना दे वरना, वो तोड़ करके चाय बना दी, क्यों सामने बोलना नहीं। अब कोई काम का कहेंगे तो सामने बोलेंगे। क्यों गर्म पानी कर दे तो उन्होंने बोले वरना क्या कर दोगे? क्यों ठंडा से स्नान कर लेंगे और क्या करेंगे। वो इतने दिल दुख पा रही थी। तो कहने का भाव ये, कोई भी जीवन में समस्या आए तो उसका समाधान करो। जहाजों को जो डुबा देता है उससे कहते हैं तूफान, और तूफानों से जो टकरा देता है उससे कहते हैं इंसान। सत्संग हमें समस्या तो सबकी आती है, लेकिन सत्संग समय विल पावर मिलता है, आत्म शक्ति मिलती है, समस्या करने की शक्ति, समाधान मिलता है, ताकत मिलती है। तो हमें ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इस नावंदर परिवार को, और जितने भी भक्तजन पधारे आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की जय।
श्री दयाल जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की जय हो। आचार्य सदगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरे गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत राम नाम सुमिरन दिया भक्ति हरि भाव आठ बेर दो अर्ज करे बलराम नमो ब्रह्म व्यापक गरुड़ नमो राम दरियाव हरि नारायण विनती ही करे रघु चरण में चाव गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने ये गोविंद दिया बता। सर्वप्रथम है रामश्री संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज में गुरु महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर पावन अभी आप और हम सत्संग की महिमा, राम नाम की महिमा, संतों की महिमा सुन रहे थे। तो महापुरुष के भाई दरिया नर्तन पायकर किया छावे काज राव रंख दोनों तीरे और जो बैठे नाम जाच। महापुरुष के भाई मानव शरीर प्राप्त करके कुछ कार्य करना चाहता है, कुछ सिद्धि करना चाहता है, तो इस कलयुग के अंदर राम नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। उस जहाज में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो बैठ गया उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। नहीं तो महापुरुष के भाई नाम जहाज बैठे नहीं और आन करे सिर भार दरिया निश्चय बहेंगे 84 की धार। महापुरुष के मानव शरीर प्राप्त करो, भगवान की भक्ति नहीं करे, स्मरण नहीं करे, अच्छा कार्य नहीं करे और परमात्मा से कोल वचन कराए और वो पूरा नहीं करे
तो महापुरुष कहे भाई 84 फिर तैयार है। तो इसलिए संत महापुरुष अपन ने समझवे कही ये मानव शरीर प्राप्त कर परा जितना भी महापुरुष हुआ, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, जितने भी पहुंचे हुए महापुरुष, उन्होंने एक ही आसरा लिया, दरिया सुमरे एक को ही राम, एक राम सारे सब काम। महापुरुष के कलयुग में एक राम को आसरो ले लेवे, दरिया सुमरे एक को ही राम और एक राम सारे सब काम। तो अपने जीवन ने धन्य बनाने वास्ते आज सत्संग है, सुमरन है, अच्छो कार्य है। और महापुरुषों ने कल भी मैंने बताया आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। महापुरुष तो कह भाई दुनिया भरम भूल बोल, तो इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि अपने जीवन के अंदर रहते हुए भरम करम नहीं छूटे नाम बिना, भरम करम नहीं छूटे, धर्म करम नहीं छूटे नाम बिना, धर्म करम नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे। साध संगत
द्वारा सारी बात की भजन में प्रस्तुत कर दी कि नाम बिना भ्रम कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। महापुरुष के भगवान के भजन के बिना और संत महापुरुषों के सत्संग के बिना वो काल निरंतर लूट रही है। जैसे आज को वो दिन चले गयो, वापस आने को है ही नहीं। तो इसलिए संत महापुरुष समझावे भाई अपने जीवन में रहते हुए आपने इस मृत्यु लोक में जन्म मिलो है, मनुष्य तन मिलो है, ये वास्ते देवता भीतर से हे प्रभु मानव तन दीजियो, ये भरत खंड के माए केवल भक्ति करा, संत सेवा और करा कछु नाई। जो आपने आज अवसर मिलो है, तो इन अवसर को लाभ उठाने के वास्ते कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पार। जितने भी महापुरुष वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने पूछा कि बाप जी आप कौन से राम जी का भजन करते हो? आजकल वो भी दोनों है, कोई कहे रामचंद्र जी राम पे है, कोई कहे दूसरा है। महापुरुष कहे सब एक ही है। जीवन के अंदर आप परमात्मा को नाम लेवा, वो परमात्मा सब एक ही है, रास्ता अलग अलग है। अब अमरावती आने के वास्ते रास्ता चारों तरफ है, कोई हाईवे में आ जाए, कोई छोटी रोड में आ जाए, अमरावती तो आना ही है। तो महापुरुष के अपने नाम को आश्रय ले लो। तो दरियाव महाराज ने उत्तर दिया, सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिर ताज। दादू जी महाराज जो भजन करियो, कबीर साहब जो भजन करियो, वहां को मालिक हो कंते ने मालिक बीरो भजन मैं करूं। तो अपन ने जो महापुरुष रस्तो बतायो है और भी रास्ते पर चलते रहेंगे, अपने परमात्मा का स्मरण करते रहेंगे। महापुरुष तो कहे भाई एक बार मुख राम के तो काटे पाप हजार, किशन दास निश्चिंत रटे जाका वर्ण पार। तो महापुरुषों की अपन बात मान लेवा, महापुरुषों का वचना पर अपन चाला और महापुरुषों के किए हुए शब्द के अनुसार अपन सुमरण करा, तो अपनो जीवन धन्य हो जावे। इस संसार में रहते हुए अपन परमात्मा की प्राप्ति कर सका। परमात्मा तो मिल रही है, महापुरुष तो मिला मिलाया मिल रहे और कब देख क्या नारा, दादू भे करने के परसे का पद प्यारा। महापुरुष के परमात्मा तो है जब भी आप चालना, हाँ बोलना, हाँ खावा, हाँ पिया, हाँ। तो ये वास्ते महापुरुष के परमात्मा को स्मरण करने से ही अपने मानव शरीर को ऋण उतर जावे और परमात्मा की भक्ति ले ली तो मानव तन मिलो है। तो अपने जीवन में रहते हुए तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने कहा भाई जब तक राम को स्मरण करना है इस संसार ने भूल भरो, क्योंकि संसार झूठो है। सबने एक दिन जानो है और जीव अकेलो है और अकेलो जाए, झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम, दरिया साचा दे किया ये साहिब जी का नाम। महापुरुष के सत्य का ही है, परमात्मा को नाम ही सत्य है। ये परमात्मा के नाम के लिए ही तो अपन संसार सागर से पार होने के वास्ते वो मानव शरीर है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा नवंदर परिवार को, हमारे कांताबाई जी को, आप सभी पधारे भाई भक्तों को। अपने जीवन में रहते हुए महापुरुष ने भाई ये जीवन का सार बताया कि राम का ध्यान तुम धरे प्राणी, अमृत का मैं बूटे जन दरिया आरत आपो जरा मरण सो ही तो जामन और मन को ही तो रोग मोटो है। तो इसलिए महापुरुष के भाई जन्म जन्म पिस्तावसी ये मानव तन के काज सुखिया राम से मुरले वो अवसर है आज, अवसर अपन आयो है। तो अब थोड़ा सा कल्याण कीर्तन राम राम बोलो रे तारा तियोड़ा करम कटे जावे मारा भाई राम, जावे मारा भाई राम। राम राम बोलो रे तारा तियोड़ा करम कटे जावे मारा भाई राम, जावे मारा भाई राम। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम बोलो, ओ राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, ओ राम राम बोलो भाई,
ओ